सभी, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर और बच्चों आप सभी को बीती वाली हैप्पी दिवाली और कैसी रही सबकी दिवाली। तो सुभद्रा दीदी के साथ आपकी आज की क्लास है। दिवाली के बाद अपनी पहली क्लास लग रही है और उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास उतनी ही ऑसम होगी जितने कि आप सभी दिवाली के टाइम थे। तो भाई देखो, मुझे पता है कि एकदम थकान वकान दूर करके एकदम क्लास लेने के लिए आए होगे। मन अभी भी विचलित हो रहा होगा सबका कि यार मैम अभी तो छुट्टियां खत्म हुई है, वापस से स्टडी करनी है। तो कैसे हो आप लोग? एक बार फटाफट से सारे के सारे विद्यार्थी आ जाइए। आज आपका फेवरेट चैप्टर का फेवरेट टॉपिक IUPAC नामकरण हम लोग चालू करने वाले हैं। 5 more minutes एंड चालू करते हैं क्लास को। कैसे हो बेटा? वेरी गुड इवनिंग सभी को। वेरी गुड इवनिंग भाई, कैसे हो आप सभी? हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स? गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते प्रणाम। कैसी रही दिवाली सबकी? कैसी थी दिवाली? और सभी ने बढ़िया से पटाखे फोड़े, बढ़िया से पूजा पाठ करी कि नहीं, है ना? हे लक्ष्मी माता, हम पे हमेशा प्रसन्न रहना। हम हमारी सरस्वती माता को इसी प्रकार से पूजते रहेंगे तो आप भी हमारे साथ साथ रहना, है ना? कैसी रही? बढ़िया, फैंटास्टिक, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लास को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ना? बहुत बढ़िया। मैंने पटाखे तो नहीं फोड़े, मैं पटाखे मतलब इतना नहीं फोड़ती हूँ। तो एक अनारदाना जलाया था मैंने और एक फुलझड़ी जलाई थी, मेरे लिए इतना काफी है। मुझे इतना पटाखों का शौक नहीं है। मुझे लगता है कि पटाखों पे पैसे खराब करने से बेटर है कि अपने भाई को मैं 2 जोड़ी कपड़े दिला दूं, है ना? तो मुझे लगता है कि पटाखे इज जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, पर मेरे लिए वो वेस्ट ऑफ मनी हो सकते हैं। आप लोगों के लिए एंजॉयमेंट है तो ऑफ कोर्स आप फोड़िए पटाखे, ठीक है? हाँ जी जी जी, कैसे हो? नमस्ते। अरे हाथ जल गया पटाखा फोड़ने में। अरे भाई साहब, ऐसे काम मत करा करो। मैम आप इतने जल्दी आ गए गांव से, क्या करूं यार, गांव पे मन ही नहीं लग रहा था मेरा आपके बिना। मेरे गांव पे बहुत बहुत सारी चीजें थी यार। वैसे तो मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था आने का, लेकिन मुझे पता है कि आपके एग्जाम्स पास में आ रहे हैं और मैं ज्यादा लंबी छुट्टियों पे भी नहीं जा सकती। मेरी छुट्टी यार लिमिटेड थी। ऑफिस से मुझे इतनी छुट्टी मिली थी, और मांगती तो मिल जाती, लेकिन कौन अपनी अतिरिक्त छुट्टी को बर्बाद करेगा। और आपके भी एग्जाम्स है यार, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी ना, है ना? मेरी छुट्टी क्या है, मार्च में ले लूंगी इकट्ठा छुट्टी, और क्या है कि नहीं? मैम आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव यार, मैं बैतूल, MP में एक बैतूल करके जिला है, तो जिले से थोड़ा सा दूर मेरा गांव है। हाँ जी, ठीक है। मैम इतना फिक्र करती है यार। देखो, मैं भी विद्यार्थी रह चुकी हूँ, मुझे पता है विद्यार्थी जीवन में सबसे ज्यादा आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। बहुत मुसीबतें सामने आती है। कई बार पैसे नहीं होते लगाने के लिए, कई बार पापा मम्मी मना कर देते हैं स्कूल भेजने से बहुत सारे बच्चों को। बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जिनके रिश्तेदार ताने मारते हैं कि लड़कियों को तो एक दिन बिया करवा दोगे तो पढ़ा ही क्यों रहे हो। तो बेटा बहुत सारे ना स्ट्रगल्स होते हैं, ताने होते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने की एक जिद होती है। और बेटा वही जिद अगर आप में है तो मुझ में भी यही जिद है कि आपको आपकी जिद पे मैं खड़ी उतारूंगी। और यही उद्देश्य के साथ में आपके सामने खड़ी है आपकी सुभद्रा मैडम। हाँ जी, चलो चालू करें क्लास को। चलो 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 चलो। अरे यार, आपके फ्रेंड की पापा के लिए ओम शांति बेटा। उनकी फैमिली को सभी लोग, मतलब क्या कह सकते हैं, मैं 2 ही शब्द बोलूंगी कि बहुत बुरा हुआ, बट हिम्मत दे उनकी फैमिली को, ठीक है? मैम पुताई कर ली घर में? अरे बहुत काम कराया मम्मी ने मेरी। चलो चालू करते हैं आज की क्लास को। चलो चलो चलो। तो आज अपन क्या पढ़ रहे हैं जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, फटाफट से बताओ मुझे। क्लास में हम क्या चालू कर रहे हैं? IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म कितने बच्चे जानते हैं? कितनों को पता है IUPAC क्या होता है? जल्दी बताओ फटाफट से। नहीं पता है तो मैं बता दूंगी, चिंता मत करो। सुभद्रा मैम खड़ी है ना यहाँ तुम्हारे दुख दर्द पीड़ा सबके लिए। हाँ जी, तो IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, ऑफ P से प्योर, A से अप्लाइड, C से केमिस्ट्री, ठीक है? तो IUPAC क्या करता है, बहुत सारे, जैसे हमारे स्कूल होते हैं ना, घर में नामकरण होता है,
तो जैसे अपने घर में क्या करते हैं ना, नाम रखते सबका, बच्चा जो होता है छोटा सा, है ना, नन्ना मुन्ना बच्चा आता है, बालक आता है, तो घर में क्या करते हैं, सब उसका नामकरण करते हैं, रखते हैं ना, कि चलो हमारे मुन्ने का नाम हम लोग शिव कुमार शर्मा रख देंगे, है ना, हमारे मुन्नी का नाम हम लोग अंजलि रख देते हैं। तो ये जो नाम रखने की परंपरा है बेटा, वो सिर्फ इंसानों में नहीं है, वो केमिकल्स के लिए भी लागू होती है, वो हर चीज के लिए लागू होती है। तो ये जो यूनियन है ये करती क्या है, इसका काम है कि जितने भी केमिकल्स हैं उनके नाम रखना। मैंने आपको एक बहुत बढ़िया चीज समझाई थी कि कार्बन एक ऐसा मतलब कार्बन एक ऐसा तत्व है जो लंबी लंबी श्रृंखला बना सकता है। अरे बना सकता है कि नहीं, बताया था, याद है किसी को? चलो पुराना रिवाइज करवाती हूँ। हमने सीखा था कार्बन लंबी 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 लंबी, अरे बहुत लंबी, अरे रुक ही नहीं रही, चल रही है, तो लंबी 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 श्रृंखला बना सकता है। हमने ये भी समझा था कार्बन लंबी 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 शाखा बना सकता है। इसे कहा जाता है श्रृंखला, इसे कहा जाता है शाखा। और शाखा बना देते हैं, जैसे पेड़ की नहीं होती है, पेड़ में होता है हमारे पास में तना, और फिर बहुत सारी छोटी छोटी पतली पतली शाखाएं होती है। तो सिमिलरली यहां पर भी सेम काम होता है, ठीक है, ओके। चलो अब करना क्या है, तो करना यह है कि अब भाई नाम करे। अब जैसे मान लो C से कार्बन होता है, तुम CH4 को मेथेन बोल देते हो, लेकिन इतने सारे जो यौगिक है उनके नाम कैसे रखोगे, है कि नहीं? मैम मेरा हाफ ईयरली में 80% आया था, थैंक यू सो मच। राइडर जी बोल रहे हैं बेटा उम्मीद करती हूँ कि वार्षिक में तुम्हारे 99 नंबर आए, और मैं चाहती हूँ कि तुम स्टेट टॉपर बनो, क्योंकि बेटा मैंने बहुत सारे बच्चों को सच में बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है। जो बच्चे 50 नंबर नहीं ला पा रहे थे उनके 90 95 नंबर भी आए हैं, और यही एक टीचर की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है जो कि आप लोग कर रहे हो, अच्छा लगता है मुझे। हाँ जी चालू करें, आगे बढ़े, चलो तो बच्चों शुरू करी जाए आज की कहानी। तो कहाँ थे अपन कि अपने को करना है IUPAC नामकरण। तो IUPAC नामकरण करने के लिए सबसे पहली चीज आपको दिमाग में क्या सोचनी है कि बेटा कार्बन कैसे भी कंपाउंड यानी यौगिक का निर्माण कर सकता है। कार्बन के पास पावर है कि वो कैसे भी यौगिक बना सकता है, वो चक्रीय यौगिक बना सकता है, वो श्रृंखला बना सकता है, वो शाखाएं निकाल सकता है। तो अब इतने बड़े कार्बन के यौगिकों के लिए नामकरण कैसे किया जाए ये जानना बहुत जरूरी है। तो नामकरण करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए। क्या किए गए बेटा? नामकरण करने के लिए हमें कुछ रूल्स बताए गए। तो अब वो रूल्स जैसे कि अपने स्कूल में अनुशासन के नियम होते हैं, वैसे ही नाम रखने के लिए कुछ नियम बना दिए गए हैं। तो अब हम समझेंगे कि नामकरण के वो नियम कौन से हैं, क्या है, और किस तरीके से हमें किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम रखना है। और बेटा तुमने ये क्लास देख ली तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी परेशानी नहीं होगी, बहुत आसान है, बस छोटी छोटी ट्रिक्स आपको याद रखनी है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज आपको क्या क्या पता होना चाहिए। अब देखो एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हें किसी का नाम रखना है तो तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे घर पे एक बछड़ी आती है तो बछड़ी का नाम रखो, मतलब गाय है सबके घर पे, गाय नहीं होगी तो कोई कुत्ते का नाम रखते, तो तुम लोग तो कालू काला कुत्ता है तो तुम उसका नाम कालू रख देते हो। अगर मान लो कि बहुत चंचल कुत्ता है तो तुम उसका नाम चंचल रख देते हो। अगर मान लो कि तुमको हैरी पॉटर पसंद है तो तुम उसका नाम हैरी रख देते हो। अगर तुमको विराट कोहली पसंद है तो तुम्हारे कुत्ते का नाम कोहली रख दोगे। तो तुम तुम्हारे कुत्ते का, जानवर का, अपने बच्चे का नाम जो है अपने हिसाब से करते हो, क्योंकि तुम्हें कोई पर्टिकुलर बंदा पसंद होता है या कोई तुमको इंस्पायर करता है। तो वैसे ही IUPAC में जब नामकरण किया जाता है तो रैंडम नाम नहीं रख सकता ना कोई भी, कि चलो ये कार्बन के अंदर 6 कार्बन है, काम कर, इस कार्बनिक यौगिक में 6 कार्बन है तो एक काम करते हैं इसका नाम हम लोग रख देते हैं छैया, छक्का, कुछ भी, है ना। तो ऐसा नामकरण थोड़ी करेंगे। तो रूल्स बनाए गए कि नामकरण करने के लिए हमको कुछ सेट ऑफ रूल्स को, कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी कार्बन का यौगिक दिख रहा है और उसका आपको नामकरण करना है, और दूसरी चीज कि नामकरण करने के साथ साथ उस कार्बनिक यौगिक को हर जगह पर मान्य माना जाए।
यानी इन्होंने नाम दे दिया तो पत्थर की लकीर है वो, तो वही वाला नाम हमको फॉलो करना है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज आपको कुछ चीजें जानकारी चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो सबसे पहली इंफॉर्मेशन होती है कि कितने कार्बन किसी भी यौगिक में पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी बेटा, आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी सबसे पहली कार्बन की संख्या की। आपको आनी चाहिए कार्बन की गिनती। अगर जिन विद्यार्थियों को कार्बन की गिनती नहीं आती है तो बच्चों मैं आज की क्लास में कार्बन की गिनती सिखाऊंगी, आपको ये याद करनी है, ये सबसे जरूरी है। कक्षा 10वीं के लिए आपको सिर्फ 1 से लेकर के 10 तक के नाम याद है, बहुत है। कार्बन की गिनती आपको अगर 1 से लेकर 10 तक भी याद है तो बहुत है। आपको 1 से लेकर 10 तक की गिनती याद करनी है, जो हमने कक्षा KG2 में किया था, वही काम हमको यहाँ पे कक्षा 10 में करना है। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध को क्या कहते हैं। आपको पहचान करना आना चाहिए, आपको पहचान करना आना चाहिए कि जो भी आपका यौगिक है या जो भी आपकी कार्बन की श्रृंखला है उसमें आपको पहचानना है कि वो श्रृंखला संतृप्त कार्बनिक यौगिक की है या वो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक की है। अगर आपको ये पहचानना आता है तो आप कार्बनिक यौगिक का नामकरण कर सकते हो। तीसरी चीज आपको जाननी है जिसको मैं कहती हूं स्पेशली प्रकार्यात्मक समूह, जो हम आज पढ़ेंगे। अगर आपको प्रकार्यात्मक समूह आते हैं बेटा, अगर आपको प्रकार्यात्मक समूह का नाम आता है तो आप अगर इतना जानते हो ना बेटा, अगर तुमको इतना आता है तो तुम कोई भी यौगिक का नामकरण कर सकते हो। अगर तुम्हें इतना नहीं आता है तो बेटा तुमको कितना ही सिखा दूं मैं कितनी ही ट्रिक बता दूं, मैं कितना ही अच्छा शिक्षक क्यों ना हो, वो तुमको IUPSC नहीं सिखा सकता अगर तुम खुद से ये काम नहीं करोगे। आपको ये 3 चीजें करनी पड़ेगी। और बेटा मैंने बहुत अच्छे से संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में समझाया है, आपको मैंने कार्बन की गिनती लिखा चुकी थी मैं, और आज आपको प्रकार्यात्मक समूह बताऊंगी। ये 3 चीजें अगर आपको आती है तो बेटा थम्स अप करना, नहीं आती है तो आज की कक्षा में सीखेंगे और यही से हम लोग कार्बन यौगिक का जो भी नामकरण है वो करना सीखेंगे। तो सभी फटाफट से एक बार थम्स अप दे दो और चालू करते हैं क्लास को। तो कार्बन की गिनती पहचान कैसे करते हैं, प्रकार्यात्मक समूह, ये 3 चीजें सीख ली। तो बस एक चौथी चीज और है, पहचान करना, श्रृंखला और शाखा की पहचान करना। एक चौथी चीज और है कि श्रृंखला कौन सी है, ठीक है, श्रृंखला और शाखा की पहचान। अभी श्रृंखला शाखा सब समझाऊंगी क्या होती है, चिंता मत करो, एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। थम्स अप, रेडी सारे बच्चे, चलो चालू करते हैं फटाफट से कि कैसे कैसे नामकरण करना है। तो सबसे पहले मैं समझाती हूँ प्रकार्यात्मक समूह के साथ में, ये समझाऊंगी आपको और इसके बाद में हम सीधा IUPSC नामकरण पे आते हैं। तो प्रकार्यात्मक समूह क्या चीज है, ये क्या बला है, ये बेटा है सरनेम। ये क्या है, सरनेम है। चलो समझाती हूँ कैसे। सबसे पहले आपको समझना है कार्बन का प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है। तो कार्बन का प्रकार्यात्मक समूह उसकी आइडेंटिटी सेट करता है, वो पहचान बताता है कि कार्बनिक यौगिक किस प्रकार का है। उदाहरण के लिए यहां पर लिखा गया है, परिभाषा है, प्रकार्यात्मक समूह परमाणु या परमाणुओं का ग्रुप होता है जो कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के गुणों का निर्धारण करता है। मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ, शायद आप समझ जाओ, बच्चों को आपको थोड़ा याद हो। तो आप सभी ने एक कार्बनिक अम्ल का नाम सुन रखा होगा, एक आप लोगों ने कार्बनिक अम्ल का नाम सुन रखा होगा जिसे आप कहते हो एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये नाम सुन रखा है। कितने बच्चों को एसिटिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला याद है, फटाफट से बताओ मुझे। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको एसिटिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र अच्छे से याद है? अगर याद है तो आप लोगों ने वो सूत्र देखा होगा जिसमें CH3COOH लिखा जाता है। आप सबको बता दूं
कि बच्चों एसिटिक अम्ल के अंदर एक स्पेशल प्रकार्यात्मक समूह आता है जिसे आप लिखते हो COOH। इसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। इसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कहने का मतलब क्या है सारे बच्चे बेटा, वापस से फटाफट से, इसे क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कहा जाता है। तो ये एक ग्रुप है जिसमें परमाणु कौन से परमाणु है? कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तीनों मिलकर एक समूह बनाते हैं जो कि पहचान बता रहा है आपके कार्बनिक यौगिक की कि वो एक अम्ल होगा। यानी अगर किसी कार्बनिक यौगिक में तुम्हारे पास में तुमने 1000 कार्बन ले रखे हैं और उसमें तुम्हारे पास COOH दिख जाए, समझ जाना कि वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। क्या होगा? वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा और यही चीज कार्बन को विशेष बनाती है। दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं, बच्चा, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि आप सभी ने अल्कोहल का नाम सुन रखा होगा। तो अल्कोहल भी तो कार्बन का ही यौगिक होता है, परंतु आप सभी को बता दूं अल्कोहल को अगर मैं बहुत फेमस अल्कोहल बोलूं तो एथिल अल्कोहल बहुत फेमस अल्कोहल है। तो एथिल अल्कोहल एक ऐसा अल्कोहल है जो कि बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये एथिल अल्कोहल होता है और एथिल अल्कोहल में OH लगाया जाता है। आप लोग देख सकते हो एथिल अल्कोहल के अंदर एक ग्रुप आता है, फंक्शनल ग्रुप या प्रकार्यात्मक समूह, जिसे हम OH कहते हैं। और ये OH एक फंक्शनल ग्रुप है, एक प्रकार्यात्मक समूह है जो बता रहा है कि यह क्या है? अल्कोहल है। इसी प्रकार से अगर मेरे पास में किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर कोई परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हो, देखो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि मेरे पास में जो भी परमाणु है ना, परमाणु या परमाणुओं का जो समूह है वो कैसा है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है या कोई अलग परमाणु है। तो आपके पास में वो डिसाइड करते हैं कि प्रकृति क्या होगी। जनरली प्रकार्यात्मक समूह को हम R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, R से नहीं, X से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज को, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं डेफिनेशन। तो ये आपके सामने कक्षा 10वीं में प्रयोग किए जाने वाले प्रकार्यात्मक समूह है। सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं कार्बन के प्रकार्यात्मक समूह। तो कार्बन में जो प्रकार्यात्मक समूह हम लोग यूज करेंगे वो है ये। सबसे पहले आपके पास में हो गए बेटा कार्बन के अंदर जो भी प्रकार्यात्मक समूह है वो कार्बन के यौगिक की पहचान बताते हैं, यानी कि सरनेम। जैसे हमारे सरनेम में लगाते हैं गुप्ता, शर्मा, है ना, कटियार, माथनकर, वो हमारी पहचान बताते हैं। जैसे अगर मैंने किसी के नाम के बाद चौहान लगा दिया तो हम बाय डिफॉल्ट जान लेते हैं कि कोई राजपूत होगा। अगर मैंने किसी के नाम के बाद में शर्मा लगा दिया तो हम जानते हैं कि वो पंडित हैं। अगर मैंने किसी के नाम के बाद में विश्वकर्मा लगा दिया तो हम जानते हैं कि वो शिल्पकार होगा। तो इस प्रकार से एक चीज हमें पता है कि सरनेम आपकी पहचान बताता है कि आप क्या करते हो। उसी प्रकार से प्रकारात्मक समूह होते हैं। तो आपको ये प्रकारात्मक समूह के बारे में याद रखना पड़ेगा, आपको रट लेना है बेटा इनके समूह के नाम और किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो आप देख सकते हैं आपके पास में ग्रुप है। सबसे पहले बात करते हैं विषम मतलब बेसिकली सिंगल परमाणु। तो एक परमाणु वाले ग्रुप होते हैं क्लोरो और ब्रोमो, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप इसको Cl, Br, I, ठीक है, F से दर्शाते हो। तो ये आपके पास में क्या है बेटा, एक एक परमाणु। परंतु इसके अतिरिक्त आपके पास में जैसे कि मान लीजिए अल्कोहल है, तो अल्कोहल होता है OH।
दूसरा आपके पास में प्रकारात्मक समूह है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड दर्शाया जाता है C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। तो आप देख सकते हो इसे दर्शाया जाता है CHO से। तो CHO दिख जाए तो समझ जाएगा एल्डिहाइड होता है। अगर कहीं पे कीटोन दिख जाए, कीटोन मतलब कि C डबल बॉन्ड O, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है COOH। तो बेटा ये आपके पास में क्या है, कुछ प्रकारात्मक समूह है। अब बात करते हैं दूसरी चीज हमें क्या पता रहना चाहिए नामकरण के लिए, और वो है बच्चा कार्बन की गिनती। कार्बन की गिनती आपको पता है, एक कार्बन को हम मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को हम एथ कहते हैं। मैं लिख देती हूँ हिंदी में, इसे हम मेथ कहते हैं, 2 कार्बन वाले को हम लोग एथ कहते हैं, 3 कार्बन को हम लोग प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन वाले को हम लोग पेंट कहते हैं, 6 कार्बन वाले को हम लोग हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन वाले को हम लोग हेप्ट कहते हैं, 8 कार्बन वाले को हम लोग ऑक्ट कहते हैं, और 9 कार्बन वाले को हम लोग नोन, और 10 कार्बन को हम लोग डेक कहा जाता है। तो यानी कि अगर मेरे पास में किसी कार्बन की लंबी श्रृंखला में लिख देती हूँ, जैसे मान लो ये कार्बन 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 कार्बन, कितने कार्बन है, कार्बन गिनो। तो मेरे पास में कार्बन है 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन को हम क्या कहेंगे बेटा, किसी श्रृंखला के अंदर हेक्स, इसका नाम क्या होगा, हेक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्स है ये, है ना। 6 कार्बन मतलब कि हेक्स। अगर मैं कहीं पर 5 कार्बन लगा दूं, है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5, है ना, अगर मैं यहाँ पे 5 कार्बन लगा दूं, है ना, 1 2 3 4 5, कितने हो गए बेटा, इसको क्या बोलोगे तुम, इसको बोलोगे पेंट। अगर मैंने कहीं पर 3 कार्बन लगा दी, है ना, कार्बन कार्बन कार्बन, क्या बोलोगे इसको तुम, 3 कार्बन वाला प्रोप होगा। तो इस प्रकार से आपको ये बात को ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि नामकरण कैसे करना है। तो नामकरण के लिए सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि कार्बन यौगिक में नामकरण 2 भाग में करना है। 2 भाग में करना है मतलब हमें सबसे पहले चुनना पड़ता है मुख्य श्रृंखला। एक होती है मुख्य श्रृंखला, और फिर बच्चों मुख्य श्रृंखला के साथ साथ आपके पास में होती है शाखाएं। ठीक है, तो नामकरण होता है 2 भाग में। पहला भाग होता है श्रृंखला, दूसरा भाग होता है शाखा। याद रखना, शाखाओं का नामकरण आखिरी में किया जाता है, शाखाओं का नामकरण आखिरी में करेंगे, और आपके पास में मुख्य श्रृंखला का नामकरण हम लोग सबसे पहले करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग इनका नामकरण करेंगे। तो ये सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा मुख्य श्रृंखला का नामकरण, और फिर हम लोग करेंगे शाखाओं का नामकरण, और फिर हम लोग दोनों को जोड़ करके बनाएंगे नाम। ठीक है, अब मुख्य श्रृंखला का नामकरण कैसे करेंगे और शाखाओं का नामकरण कैसे करेंगे, इनके ऊपर आते हैं। मुख्य श्रृंखला का अगर आप लोग नामकरण करना चाहते हो, सारे बच्चे ध्यान से सुनना बेटा, मुख्य श्रृंखला एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मुख्य श्रृंखला के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है आपको लंबी कार्बन की श्रृंखला ढूंढनी है, लंबी चेन ढूंढनी है। इसे अंग्रेजी में हम चेन बोलते हैं। तो लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है, कार्बन की श्रृंखला चुननी है। अब ये कैसे चुनते हैं, चुनाव कैसे करना है, इस पे भी आएंगे हम लोग। अब दूसरी चीज आपको जो करनी है इसमें वो है पहचानो कि ये श्रृंखला संतृप्त है या असंतृप्त है। पहचानो कि भाई ये संतृप्त है या फिर ये असंतृप्त है। दूसरी चीज आपको ये करनी है। तीसरी चीज करनी है वो है प्रकार्यात्मक समूह ढूंढो। पर अगर मैं आपको बोलूं तो आपको सबसे पहला काम करना है कि प्रकार्यात्मक समूह सबसे पहले ढूंढो। सबसे पहला काम है प्रकार्यात्मक समूह ढूंढो। सबसे पहला काम प्रकार्यात्मक समूह ढूंढो। दूसरा, लंबी श्रृंखला जिसमें प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा है उसको ढूंढो। और तीसरी चीज संतृप्त या असंतृप्त है ये पहचानो। आपको ये 3 चीजें करनी है। तो चलो धीमे धीमे सीखते हैं, धीमे धीमे हम लोग करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से। तो सबसे पहला काम है, जैसे मान लो आपके पास में मैंने एक बहुत लंबी श्रृंखला दे दी,
जैसे मान लो मेरे पास में ये एक कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है, क्या है बच्चों, मेरे पास में मैंने एक कार्बन की श्रृंखला दे दी, ठीक है, इसमें कुछ शाखा भी निकली हुई है, ठीक है, ये शाखा निकल गई। अब एक चीज आपको समझाती हूं। अब आप लोग मुझसे पूछोगे मैडम आपने हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखे, तो बाय डिफॉल्ट बेटा सबको बैलेंस कर चुके हैं। मतलब यहां पर हम जब भी नामकरण करते हैं, चीज ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं भी लिख रही हूं ना बेटा, तो तुम समझ जाना कि यहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन से आपके कार्बन बैलेंस्ड है ना। अगर ध्यान से तुम देखो तो सभी के सभी जो कार्बन है वो क्या है बेटा, आपके हाइड्रोजन के साथ बैलेंस्ड पहले से है। आपको इनकी चिंता नहीं करनी है ना, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अगर मैंने कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं लिखा है, समझ जाना कि बाय डिफॉल्ट कार्बन का बेस्ट फ्रेंड कौन है, हाइड्रोजन है। सीख लोगे इतना, जल्दी बताओ, इतना क्लियर है? ठीक है, चलो अब समझाती हूँ करना क्या। जैसे मान लो ये चिल करो, ये तुम्हारे पास में थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना, थोड़ा सा और प्यार से समझाती हूँ, बहुत प्यार से समझाती हूँ। सबसे पहला काम है क्या, प्रकार्यात्मक समूह ढूंढो। चलो बताओ प्रकार्यात्मक समूह कहां पर है, चलो बताओ, मुझे बताओ। सबसे पहला काम करना है प्रकार्यात्मक समूह ढूंढो, कहां पर है, दिख रहा है क्या? क्या किसी को कहीं प्रकार्यात्मक समूह दिखा क्या? यस मैडम हमको दिखा। कहां पर है, देखो ये कीटोन, ये देखो कीटोन दिख गया सबको। ये कौन है, कीटोन दिख गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मैडम दिख गया, यस मैडम दिख गया। तो अब कीटोन के साथ सबसे लंबी श्रृंखला, अब जहां पर सबसे ज्यादा कार्बन है उस श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो सबसे ज्यादा कार्बन कहां पर है, पहचानो। चलो तो मैडम मेरे पास में दो ऑप्शन है, पहला 1 2 3 4 5 6 कार्बन, दूसरा ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। एक तीसरा ऑप्शन भी है और वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सही कौन सा मैडम, सही कौन सा है मैडम, चलो बताओ। सबसे पहली बात, अब परेशानी है ना भाई, परेशानी तो है मैडम, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम, दिमाग ही खराब कर दिया। तो बेटा चिल करो, कूल डाउन करो अपने आप को, पहले शांत करो। सबसे पहला काम है आपका और वो ये काम है, पहचानो प्रकार्यात्मक समूह क्या है। और प्रकार्यात्मक समूह के साथ में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चूज करते हैं, यानी जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो, यानी कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा हो। तो किसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, दो ऑप्शन है आपके पास में। एक ऑप्शन ये वाला है जिसको मैंने पिंक डब्बे में रखा है, दूसरा ऑप्शन आपके पास में है जिसमें आप क्या कर रहे हो, ये वाला चूज करोगे, है ना। एक ये डब्बा है, दो डब्बे हैं, एक नीला एक गुलाबी। तो गुलाबी डब्बे में 6 कार्बन है और नीले डब्बे में हमारे पास में कितने कार्बन है, 8 कार्बन है। तो मैडम 8 कार्बन वाली सबसे लंबी श्रृंखला होगी। तो लंबी श्रृंखला कितने की होगी बेटा, लंबी श्रृंखला वाला कार्बन आपके पास में कितना है, 8 कार्बन है। कितने कार्बन है बेटा, 8 कार्बन है आपके पास में। अब क्या करना है, दूसरा चीज हमने देखा क्या संतृप्त है, असंतृप्त है। तो क्या यह संतृप्त है या असंतृप्त है, तो हमने देखा कार्बन के बीच में क्या है, एकल बंध है, तो यह संतृप्त है। हमने ये पहचान लिया कि संतृप्त श्रृंखला है, ठीक है। अब शाखा कितनी है, एक शाखा है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको मिटा दूं, किसको मिटा दूं, चलो समझाती हूं। अरे यार अब पूरा मुझे वापस से करना पड़ेगा क्या, हाँ चलो। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास में मुख्य श्रृंखला हमने चुन ली है और मुख्य श्रृंखला हमारे पास में ये वाली है ना, ये वाली हमारी मुख्य श्रृंखला होगी। अब हमें मुख्य श्रृंखला का नामकरण करना है, तो हमने देख लिया कि कितने कार्बन है, 8। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है मैडम, हम लोग गिनती यहाँ से शुरू करें या गिनती यहाँ से शुरू करें।
दो क्वेश्चन आपको हमेशा आएंगे कि मैडम गिनती यहां से चालू करें या गिनती हम लोग यहां से चालू करें। तो बच्चों आपको जब भी ऐसा कोई प्रश्न दिमाग में आता है तो ध्यान रखना, गिनती वहीं से शुरू करनी है जहां पे प्रकारात्मक समूह नजदीक होता है। जिस तरफ से प्रकारात्मक समूह नजदीक है वहां से आप गिनती शुरू करो। अगर प्रकारात्मक समूह नहीं है तो जिधर शाखा निकल रही पहले उधर से आप लोग पहले गिनती शुरू करोगे। तो इस केस में आप देख सकते हो आपकी गिनती शुरू होगी कहां से, यहां से। आपकी गिनती शुरू होगी बेटा यहां से। कहां से? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहां से गिनती हमारी चालू होगी। अब गिनती में कितने कार्बन बेटा? 8 कार्बन है और एक प्रकारात्मक समूह है और एक शाखा है। तो अब नामकरण का जो सबसे पहला रूल होता है वो कुछ इस प्रकार से है। आपको सबसे पहले लिखनी है मुख्य श्रृंखला, है ना। तो अभी हम लोग मुख्य श्रृंखला का नामकरण सीख रहे हैं। तो आपको ये रूल याद रखना है, जहां सबसे पहले आपको लिखना है कार्बन की गिनती। कितने कार्बन है आपके पास में पूरी श्रृंखला के अंदर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, यानी कि हम कार्बन की गिनती लिखेंगे। कितने हैं बेटा? 8 कार्बन। 8 कार्बन को हम क्या कहते हैं? रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या है आपका? तो वो है हेप्ट। 8 के लिए ओक्ट। तो आप क्या बोलोगे हमारे पास में? ओक्ट। 8 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ओक्ट कहते हैं। कार्बन की गिनती लिख दी। फिर पहचानना था संतृप्त है कि असंतृप्त है। हमने देखा हमारी जो श्रृंखला है वो संतृप्त है। हमारी श्रृंखला कैसी है बेटा? श्रृंखला कैसी है? संतृप्त है। ठीक है, श्रृंखला कैसी है? संतृप्त है। अब संतृप्त श्रृंखला है तो हम संतृप्त में लिखते हैं एल्केन। तो अगर एल्केन है तो हम क्या लिखेंगे बेटा? एन लिखेंगे अंत में। तो ऑक्ट एन, क्या लिखोगे? ऑक्ट एन। अब जिस पे प्रकारात्मक समूह है वो संख्या, प्रकारात्मक समूह किस पर है बेटा? कौन से कार्बन के ऊपर है? तो प्रकारात्मक समूह पहला, दूसरा, तीसरा। कौन से कार्बन पे है? तीसरे कार्बन पे। तो हम लिखेंगे नंबर 3। नंबर 3 पे कौन सा प्रकारात्मक समूह है? कीटोन। अब कीटोन का हमें प्रयोग करना पड़ता है अनुलग्न। अनुलग्न क्या होता है? इसको आप प्रत्यय कह सकते हो। तो आपको उस प्रकारात्मक समूह का प्रत्यय यूज करना पड़ता है। तो प्रत्यय क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूं। तो अगर आपके पास में कीटोन है, अगर आपके पास में कीटोन है तो कीटोन के लिए आपका प्रत्यय होता है ओन। इसको वन लिखते हैं, आपको लिखना है ओन। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि आपके पास में अगर कीटोन है तो ONE ओन, इसको जनरली हम लोग लिखते हैं। तो आपके पास में जहां पर कीटोन था वहां पर आप क्या लिखोगे? ऑक्ट एन 3 ओन। आपको बस इतना लिखना है। क्लियर? तो ऑक्टेनोन, वैसे तो इसको आप लिखते हो 3 ऑक्टेनोन, इसको जनरली लिखते हैं ऑक्टेनोन। ठीक है, बट क्या हो रहा है आपके पास में? यहां पर आपको यह मेंशन करना है कि कीटोन कहां जुड़ा हुआ है। तो पहचान में क्या पता चल रहा है कि आपके पास में ओन मतलब कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप के साथ आपको कार्बन पे कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है? तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है। क्या कहीं पर डबल बंद है, ट्रिपल बंद है? नहीं है, सिंगल बंद है। तो हमने एन लगा दिया। कितने कार्बन है? 8 कार्बन है। तो ये हमारी मुख्य श्रृंखला का नामकरण हो गया। ये हमारे पास में थी मुख्य श्रृंखला, इसे कहा जाता है मुख्य श्रृंखला का नामकरण। अब परंतु बात करते हैं शाखा की। तो शाखा के लिए अब आपको बच्चों नामकरण करना है। तो जब हम लोग शाखाओं का नामकरण करते हैं तो अब बची हुई शाखाओं के नामकरण कैसे करे जाते हैं? इन्हें हम शाखा कहते हैं। नामकरण के समय हमेशा यह उपसर्ग में लिखी जाती, मतलब आगे लिखते हैं। शाखाओं के नाम हमेशा आगे लिखे जाएंगे, मुख्य श्रृंखला हमेशा पीछे। यानी कि आप पहले शाखा का नाम लिखते हो, ठीक है, शाखा का नाम लिखोगे और फिर आपके पास में मुख्य श्रृंखला का नाम लिखा जाता है, ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अधिकांश शाखाओं में एथिल ग्रुप होता है। अब एथिल ग्रुप क्या होता है? एथिल ग्रुप बच्चों इसे आप लिखते हो जनरली जैसे CH3, C2H5, C3H7। इसको सूत्र या फिर R से दर्शाया जाता है। इसका सूत्र होता है
CnH2n+1, ठीक है, इसे हम लोग एथिल समूह कहते हैं। अब इन शाखाओं को मूल श्रृंखला के सामने लिखा जाएगा। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा, हमारे पास में क्या हो रहा है बेटा, सभी लोग देखो यहाँ पर हमारे पास में कितने शाखा निकली, सिर्फ एक ही शाखा है, तो इसे हम बोलेंगे हमारे पास में एक ही शाखा है। एक कार्बन है मतलब कितने, इस पे देखो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं अपन ना, इस पे कितने हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन ऑब्वियसली बात है 3 ही हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, तो आप लोगों ने 3 हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं CH3। देखो यहाँ पे क्या निकल गया, इसको क्या लिखोगे तुम, CH3 लिखोगे। CH3 को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिथिल। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है मिथिल। कौन से नंबर पे है ये, आपके पास में 5वें नंबर पे, तो ये आप लिखोगे 5 मैथिल, जिस नंबर पे उस पे क्या लिखोगे 5 मैथिल, और ये हो गया आपके पास में ऑक्टेनॉन, ठीक है, ऑक्टेनॉन या ऑक्ट3 नॉन, ठीक है, तो ऑक्टेन 3 नॉन भी लिख सकते हो या ऑक्टेन 3 ऑन भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास में नाम बन गया। तो पूरा नाम क्या लिखोगे, 5 मैथिल। ये किसका नाम है बेटा, शाखा का नाम है, ठीक है। तो शाखा पे आप लोग क्या लिख रहे हो, एथिल ग्रुप को लगा देते हो। जैसे हमने एथेन एल्केन पढ़ा था, एल्केन में क्या होता है, एल्केन में आपके पास में हाइड्रोजन भरे हुए होते हैं। एल्केन क्या होता है, जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। लेकिन एथिल समूह क्या होता है बेटा, एथिल समूह जो होता है इसको हम लोग एल्किल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके पास में जितने कार्बन उसके डबल से 1 ज्यादा हाइड्रोजन, बस इतना ध्यान रखना है और ये आपका नामकरण हो गया। अब बच्चों डाउट कहाँ पे आता है, चलो समझाती हूँ, प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से हमें क्लियर होगा। थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं इसके साथ में। चलो यहाँ पर सबसे पहला काम है, ढूंढो क्या आपको इसका प्रकारात्मक समूह दिखाई दे रहा है। चलो अब नाम करते, प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सबके भेजे में घुस जाएगा। चलो सारे बच्चे आ जाओ, हाँ जी सारे बच्चे, ठीक है, चलो फटाफट से, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। कितने कार्बन, क्या कोई प्रकारात्मक समूह है, क्या कोई प्रकारात्मक समूह, मतलब कि आप सब जानते हो, क्या कहीं पर किसी ने OH देखा, नहीं देखा, क्या किसी को CO दिखाई पड़ रहा साथ में, नहीं दिख रहा, क्या किसी को COOH दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्या किसको CHO दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब कि कोई प्रकारात्मक समूह है ही नहीं। बढ़िया बात है। अच्छा कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, इतना तो दिख रहा है। चलो अगर प्रकारात्मक समूह नहीं है तो हम लोग कार्बन की गिनती करेंगे। कितने कार्बन, 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट कहते हैं। क्या कोई शाखा है, नहीं है, शाखा नहीं है तो नाम नहीं रखेंगे, शाखा है ही नहीं। अच्छा संतृप्त है कि असंतृप्त है, तो यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एल्केन होता है, और एल्केन का जो प्रत्यय होता है वो क्या लिखा जाता है बेटा, एन लिखा जाता है, यानी कि ब्यूट, और इसमें तुमको एन जोड़ देना है। दोनों को जोड़ के लिखो, क्या बन गया तुम्हारे पास में नाम, ब्यूटेन। क्या बन गया नाम, ब्यूटेन। हो गया, आसान था ना ये तो। अच्छा चलो अगर मैंने C 4 कार्बन के ऊपर यहां पर OH जोड़ दिया, अब बताओ यहां पर वही देखो, इसमें सब में हाइड्रोजन जोड़ देती हूं मैं, तुम लोग वरना बड़े परेशान रहोगे। चलो अब इसका नामकरण कैसे करोगे, इसका नामकरण कैसे करोगे, क्या बोला था, क्या कहीं कोई प्रकारात्मक समूह है, बिल्कुल है मैडम, हमको प्रकारात्मक समूह मिल गया, ये रहा प्रकारात्मक समूह। क्या है बेटा, ये हमारे पास में अल्कोहल है ना,
ये कौन है? अल्कोहल। अब हमको अल्कोहल का प्रत्यय ढूंढना पड़ेगा, तो अल्कोहल का प्रत्यय होता है ऑल। क्या होता है बेटा? ऑल। अंत में लगाते हैं हम लोग प्रत्यय। क्या करते हैं हम लोग? नाम के अंत में लगाया जाता है। कहाँ लगाते हैं? नाम के अंत में लगाते हैं। सरनेम है अल्कोहल, ऑल। ठीक है, चलो कितने कार्बन? 4 कार्बन है। किधर से गिनती शुरू करूं मैं? ये है मेरा बाया, ये है मेरा दाया। चलो बताओ, बाई तरफ से गिनती शुरू करूं या दाई तरफ से? हमने क्या सीखा था? जहां से प्रकारात्मक समूह समीप है, नजदीक है, वहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलो बताओ मुझे, गिनती मैं इधर से शुरू करूं या इधर से? किधर से करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से, पक्का? किस तरफ से? बाई ओर से। बहुत बढ़िया। तो यहां से हम लोग गिनती शुरू करेंगे। तो गिनती क्या होगी? 1 2 3 4। हो गया? बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने कार्बन परमाणु? 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या लिखोगे? ब्यूट। देखो कार्बन की गिनती। दूसरा काम, क्या कहीं पर एकल बंध है क्या? चलो बताओ, क्या कहीं पर एकल बंध है? बताओ। नहीं, एकल बंध नहीं है मैडम। यस मैडम, हर जगह पर एकल बंध है। द्विबंध तो नहीं है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर? ब्यूट एन लिखोगे, है ना। एकल बंध वाले के लिए ए नहीं आता है, मैंने तुमको कई बार सिखाया है। एकल बंध के लिए हम लोग एन लिखते हैं। ओके। प्रकारात्मक समूह कौन सा है? अल्कोहल। हमेशा प्रकारात्मक समूह का नंबर लिखना है कि कौन से कार्बन के नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो ये कौन से पे जुड़ा है? कौन से पे जुड़ा हुआ है? जल्दी बताओ, पहले कार्बन का नंबर बताओ। किस कार्बन के नंबर पे जुड़ा हुआ है? जल्दी, क्विकली। दूसरे। बहुत बढ़िया। और इसका जो प्रत्यय है क्या है? ऑल। लगा दो। अब सबको जोड़ के लिख दो, ब्यूटेन टू ऑल या 2 ब्यूटेनॉल। इसको 2 तरीके से लिख सकते हो बेटा। इसको लिखने के तरीके 2 तरीके से हो सकते हैं। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो तुम लोग ब्यूटेन टू ऑल। एक ये तरीका होता है। ये बेटा सुनना, ये फाइनल नेम होता है ना, फाइनल। यही लिखना है तुमको कॉपी में। फेयर कॉपी में यही लिखोगे तुम लोग। फेयर फाइनल ये है तुम्हारे पास में। इसको तुम लोग रफ कॉपी में करोगे। इसको रफ कॉपी में करना है, पहले बता दे रही हूं मैं। रफ कॉपी में अलग करना, फेयर कॉपी में अलग करना। पेपर में पीछे वाले पन्ने पे पहले नाम लिख लेना, फिर सॉल्व करना। एक नाम ये होता है और दूसरा नाम होता है 2 ब्यूटेनॉल। दूसरा नाम बेटा ये भी होता है ना। तो दोनों नाम चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अच्छा एक काम करते हैं। एक और आपसे पूछती हूँ। चलो अब इसका बताना। 1 2 चलो बच्चों, अब इसका नाम बताओ। अब इसमें क्या करोगे? इसमें तो तुम्हारे पास में डबल बंध है। चलो बताओ, चलो बताओ क्या करोगे? हाँ, अब आपको ध्यान देना है। डबल बंध भी दिख रहे हैं आप सबको। चलो चलो फटाफट से। 2 ब्यूटीनॉल। अच्छा चलो और बताओ। ब्यूट ENE टू ऑल। और बताओ, और सारे बच्चे, सभी बच्चे कोशिश करो। देखो, सबसे पहला काम प्रकारात्मक समूह ढूंढा। तो प्रकारात्मक समूह क्या था? ये था। कार्बन की संख्या कर लेते हैं। गिनती कहां से करेंगे? यहां से। तो 1 2 3 4। तो 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट ही लिखते हैं। अच्छा, क्या हमारे पास में संतृप्त है? नहीं है, असंतृप्त है। और कितने कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध? डबल बंध है। डबल बंध वाले को हम क्या बोलते हैं? कि ये तो एल्कीन हो गया। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ये तो एल्कीन हो गया। एल्कीन में कार्बन कार्बन में डबल बंध होते हैं। डबल बंध वाले को हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये अंत में इन लगाता है।
तो ब्यूट टू इन। अब क्यों लिखा मैंने टू, क्योंकि दूसरे नंबर पे बेटा क्या हो रहा है, डबल बंद चालू हुआ, ठीक है। और यहां पे अंत में क्या लिखोगे, टू ऑल। ये इसका IUPAC नाम है। क्या हो गया, ब्यूट टू इन टू ऑल, ठीक है। और यहां पर देखो ब्यूटेन टू ऑल, है ना, तो दोनों में अंतर समझ में आया। यहां पे ब्यूटेन है, यहां पे ब्यूटीन है, तो टू ब्यूटीन ऑल, ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, या ब्यूट टू इन ऑल, ये नाम ज्यादा सही है, इस पे कोई नंबर नहीं काटेगा। पर आप लोग अगर मर्ज करके लिख दिया या किसी ने ज्यादा दिमाग लगा दिया, दिक्कत हो सकता है, ठीक है। समझ में आया सबको, बहुत बढ़िया। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, चलो इसका नामकरण कैसे करोगे, क्या करोगे इसमें, चलो बताओ। सबसे पहला काम, सबसे लंबी शाखा श्रृंखला चूज करो। कोई प्रकारात्मक समूह नहीं है, कोई भी प्रकारात्मक समूह नहीं है, तो हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चूज करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है। कोई बच्चा अगर किसी का दिमाग ज्यादा तेज है तो वो ऐसे भी गिनती कर सकता है कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पर ये गलत है, ध्यान रखना, ये रॉन्ग है। आपको यहां से गिनती करनी है 1 2 3 4 5 6, और दोनों ही सही है। आप अगर ऐसे शाखा देखते हो या कोई बच्चा शाखा को ऐसे देखता है तो वो दोनों ही परिस्थितियों में सही है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में दोनों ही परिस्थितियों में 6 कार्बन है, तो यह सही है ना, बहुत बढ़िया। और हम लोगों ने इधर से ही क्यों नामकरण शुरू किया, क्योंकि जहां से नजदीकी श्रृंखला सबसे पहले निकलती है वहां से हम लोग गिनती शुरू करेंगे। गिनती शुरू करने के दो ही तरीके हैं, पहला यदि प्रकारात्मक समूह पास में हो, दूसरा शाखा किधर से निकल रही है। दो ही तरीकों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, अदरवाइज आप किधर से भी गिनती कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो अब इसका नामकरण करते हैं। 6 कार्बन मतलब कि हेक्स, ठीक है। दूसरा 6 कार्बन हेक्स, कहीं पे क्या कोई डबल बंद है, नहीं, एकल बंद है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या लिखेंगे हम लोग, इन लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपकी मुख्य श्रृंखला का नामकरण हो गया। ये क्या है बेटा, आपकी मुख्य श्रृंखला का नामकरण, ठीक है। ये कौन है बेटा, मुख्य श्रृंखला का नामकरण। अब क्या करना है हमको, अब हमको निकालना है शाखा। अब हमने देखा कि यहाँ पर तो एक शाखा बन रही है, शाखा कहाँ बन रही है, ये रही शाखा। अब शाखा के अंदर गिनो कितने कार्बन है शाखा में, सब बच्चे कार्बन की संख्या गिनो। शाखा में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, देखो 1 2, शाखा में भी तो 2 कार्बन है ना। तो ये कौन सा समूह है बेटा, शाखा में हमेशा एल्किल समूह होता है। कौन सा ग्रुप है, इसे बोलते हैं एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप के अंत में क्या लगाया जाता है, अल। क्या लगेगा बेटा, अल, ठीक है। अंत में क्या लगाओगे तुम लोग, अल लगा लोगे, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ठीक है। कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के क्या लिखोगे तुम लोग, 2 कार्बन के लिए लिखोगे एथ, है ना। और अंत में क्या लगेगा, अल, तो एथ अल, या फिर तुम लोग बोलोगे एथिल, ठीक है। तो तुम लोग के पास में क्या लिखा जाएगा, यहाँ से एथिल। तो ये ग्रुप क्या होगा बेटा, बेसिकली अल मत लगाओ, इल लगेगा, इल, एल्किल इल, है ना, इल, तो एल्किल ग्रुप। तो ये क्या होगा तुम्हारे पास में, एथिल। कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, तो 3 एथिल हेक्सेन। तो पूरा नाम क्या लिखोगे, ये रफ काम था, ये शाखा का नाम लिखा हम लोगों ने, ये शाखा थी आपके पास में, वो क्या है आपके पास में, मुख्य श्रृंखला। तो पूरा नाम क्या लिखेगा इसका, 3 एथिल हेक्सी, ठीक है, 3 एथिल हेक्सी, ठीक है। डाई नहीं आएगा बेटा, डाई कब आएगा, जब 2 रहते। अगर मान लो, हाँ एक चीज और बताना भूल गई मैं आपको। अब शाखाओं में क्या होता है, शाखाओं में कई बार ऐसा होगा कि आपको एक ही समूह बार बार मिल जाता है, या कई बार शाखाओं में, बच्चों बताती हूँ, मुख्य श्रृंखला का नामकरण बहुत बड़ी बात नहीं है, गलती होती है शाखाओं के नामकरण में।
अक्सर आपको बता देती हूँ, शाखाओं के नामकरण में सबसे ज्यादा गलतियां देखी जाती है, क्योंकि शाखाओं में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर जैसे मान लो, आपको मैं समझा देती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट हियर, एक चीज यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे चलो। तो मान लो एक कार्बन श्रृंखला है ये, ठीक है। अब आपने यहाँ पर एक एथिल ग्रुप मतलब मेथिल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर आप लोगों ने एक, और यहाँ पर एक, ठीक है। चलो, तो आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, देखो जहां पे कोई नहीं है, कौन है, हाइड्रोजन हम लोगों ने मान लिया, CH3, ये CH3 है, यहाँ पर आप एक H मान लीजिए, यहाँ पर आप लोगों ने एक H मान लिया, यहाँ पर आपके पास में एक H है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो CH3 हो गया। कूल, सभी लोग देखो कूल है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, और वो है बेटा कि एक काम करते हैं, लंबा शाखा निकाल लेते हैं, ये CH2, CH3, ठीक है, ओके। सो गाइस, आपको सबसे लंबी शाखा चूज करनी है, ठीक है। इसमें सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी, तो सबसे लंबी श्रृंखला जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होते हैं। तो आपको चूज करने के तरीके हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आपके पास में मैक्सिमम कार्बन है ना। 7 सबसे ज्यादा कार्बन आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, परंतु मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया कि कार्बन की संख्या आपको वहीं से चालू करनी है जहां से सबसे पहले शाखा निकल रही है। तो शाखा सबसे पहले कहां से शुरू हो रही है, उधर से या इधर से, चलो बताओ, आपके बाएं हाथ से या दाएं हाथ से। शाखा किधर से स्टार्ट हो रही है, बाएं हाथ से या फिर दाएं हाथ से, चलो बताओ। तो हम देख रहे हैं कि बाएं से तो नहीं हो रही, दाएं से सबसे पहले शाखा शुरू हो रही है। और दूसरी चीज, सबसे अधिक कार्बन कहां से गिन रहा है, तो बेटा सबसे ज्यादा कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7। इसमें एक और दे देती हूं मैं, चलो। तो ये आपके पास में सबसे लंबी शाखा है 8 कार्बन की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 कार्बन की सबसे लंबी आप लोगों ने श्रृंखला चूज कर ली। तो यह आपकी मुख्य श्रृंखला हो गई। मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, तो मैं बोलूंगी ये आपके पास में ऑक्टेन है। आपको भी पता चल गया, इतना तो आप लोग जान चुके हो कि ये आपके ऑक्टेन है, ठीक है। ये मुख्य श्रृंखला है। परंतु अब बात करते हैं शाखा की। शाखा में आपके पास में कितनी शाखा है, सभी लोग देखिए, आपके पास में यहाँ पर एक शाखा, ये आपके पास में दूसरी शाखा, और ये आपके पास में तीसरी शाखा। कितनी शाखा है बेटा, 3 शाखा है। आप देख सकते हो इस शाखा में ये मेथिल है, ठीक है, ये भी मेथिल है, ठीक है, और यहां पर जो है वो कौन है बेटा, आपके पास में एथिल जुड़ा हुआ है। सभी लोग देखिए, वो मेथिल है, वो मेथिल है, और ये आपके पास में एथिल जुड़ा हुआ है। परंतु अब मुझे नामकरण कैसे करना है, देखो मुख्य श्रृंखला का नामकरण आसान होता है। मैंने बोला तुम सभी मुख्य श्रृंखला अच्छे से कर लोगे। मेन दिक्कत आती है शाखाओं की। अब शाखाओं में नामकरण के क्या रूल्स होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, शाखा हमेशा अल्फाबेटिकल मैनर में लिखी जाती है। अब अल्फाबेटिकल मैनर का मतलब क्या होता है, इसे हम कहते हैं वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो मुझे बताइए, यहाँ पर आपके पास में एथिल है और ये आपके पास में मेथिल है। तो पहली बात, ए पहले आता है, मतलब एथिल को अंग्रेजी में लिखा जाता है एथिल, मेथिल को लिखते हैं मेथिल। तो मुझे बताओ अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एम पहले आएगा या ई, तो आपका उत्तर होगा ई पहले आएगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे एथिल। तो एथिल किस नंबर पर जुड़ा हुआ है, कार्बन
चौथे नंबर पे। ठीक है, तो आप कहोगे कि चौथे नंबर पे आपका एथिल जुड़ा हुआ है, तो आप सबसे पहले लिखोगे 4 एथिल। तो मैं यहाँ पर शाखा का नामकरण कर रही हूँ, शाखा का नामकरण होगा बेटा 4 एथिल। अब परेशानी कहाँ पर आ रही है, मेथिल पर। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे आप लोग 4 एथिल, परंतु अब यहाँ पर कितने मेथिल है, 2 मेथिल है। 2 मेथिल है कितने नंबर पे, एक बेटा आपके पास में 5वें नंबर पे है, दूसरा 6वें नंबर पे है। अब 2 मेथिल को रसायन विज्ञान में 2 को लिखा जाता है डाई। अगर कहीं पर 3 है, 2 को लिखते हैं डाई, 3 अगर है उसे लिखते हैं ट्राई, 4 है तो उसे लिखते हैं टेट्रा। ये रसायन विज्ञान की गिनती है, ये केमिस्ट्री की गिनती है। 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को हम टेट्रा लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, जहां पर आपको मेथिल मेथिल दिखाई पड़ रहा है उसे क्या लिखोगे, डाई मेथिल। क्या लिखोगे बेटा, आप लोग लिखोगे इसको डाई मेथिल, जगह छोड़ देना, यहाँ पे जगह छोड़ देना। क्या लिखोगे, मेथिल मेथिल इज डाई मेथिल। 3 मेथिल होते तो ट्राई मेथिल, 4 मेथिल होते तो टेट्रा मेथिल, है ना। ऐसे ही एक एथिल है तो एक एथिल को आप मोनो लिख सकते हो, एथिल। 2 एथिल है तो डाई एथिल, 3 एथिल है तो ट्राई एथिल। तो ये तरीका होता है लिखने का। अब यहाँ पर जो मेन दिक्कत है वो क्या है, नंबर की। नंबर कैसे करेंगे बेटा, तो जिस नंबर पे जो है उसके क्रम के हिसाब से लिख देंगे। सबसे पहले आप लिखोगे 5वें नंबर पे, फिर लिखोगे 6वें नंबर पे। तो 5, 6 डाई मेथिल ऑक्टेन। पूरा नाम देखो, ये शाखा का नाम है, सब लोग देखो यहाँ पे मैं वाइट नंबर में लिखती, शाखा का नाम हम लोगों ने यहाँ पर चूज कर लिया है। तो ये मेरे पास शाखा का नाम है, ये मेरे पास में मुख्य श्रृंखला का नाम है। तो पूरा नाम क्या लिखोगे इसका, चलो बताओ पूरा नाम क्या लिखोगे। तो अभी अपन यहाँ पे पूरा नाम लिखा देते फटाफट से, रुको, पूरा नाम लिखेंगे ना अपन अब, है ना। तो पूरा नाम लिखेंगे फटाफट से। सो पूरा नाम लिखोगे और वो हो जाएगा आपके पास में, क्या लिखोगे पूरा नाम, 4 एथिल 5, 6 डाई मेथिल ऑक्टेन, है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मुख्य शाखा को चूज किया। ये कौन है बेटा, आपकी मुख्य शाखा या मुख्य श्रृंखला। ठीक है, ये आप लोगों ने लिखी मुख्य श्रृंखला। और ये किसका नाम था, देखो शाखा का नाम सबसे बड़ा था, ये आपकी शाखा। ठीक है, चलो अब एक चीज छूटी हुई है कि जितने भी आपके प्रकारात्मक समूह हैं उनके प्रत्यय क्या होते हैं। तो बेटा प्रकारात्मक समूह अगर आपके पास में, जैसे मान लो कि क्लोरीन होता है, मतलब आपके पास में एल्केन्स है, हेलो एल्केन्स है, हेलो एल्केन्स में मतलब जनरली आपके पास में क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इन्हें उपसर्ग की भांति लिखा जाता है, यानी ये हमेशा आगे लिखे जाएंगे। ठीक है, आगे लिखे जाते हैं और इनके उपसर्ग लगते हैं। इनके क्या लगते हैं बेटा, नाम में उपसर्ग लगते हैं। उपसर्ग होते हैं क्लोरो, Cl क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। ठीक है, तो ये आपके नाम है। फिर बात करते हैं एल्कोहल। एल्कोहल के लिए प्रत्यय होता है ऑल। ठीक है, पहचान OH, पहचान OH, अंत में क्या लगेगा बेटा, अंत में या इसका जो भी प्रत्यय लगाओगे वो प्रत्यय क्या होगा, ऑल। ठीक है, फिर बात करते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, इसको लिखा जाता है CHO से पहचान है और अनुलग्न होगा इसका बच्चा, जिसको आप लोग लिख सकते हो, एंड ये अनुलग्न है आपका अल, अंत में क्या आएगा, अल लगेगा। ये क्या है, प्रत्यय है, आपको ये ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से कीटोन जो होता है वो बीच में लगता है। कीटोन हमेशा बीच में लगेगा, कीटोन हमेशा बीच में लगेगा, कहीं पर भी कोने में नहीं लगता है। ये हमेशा कहाँ होता है बेटा, बीच में होता है। ठीक है, कोने में कभी नहीं होगा। और इसका प्रत्यय क्या लिखोगे आप लोग, ऑन। ठीक है, फिर आता है आपके पास में अम्ल। कौन सा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, पहचान है COOH, इसे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH भी लिखते हैं। और तुम्हें उल्लू बनाने के लिए, चूना लगाने के लिए ऐसा भी लिख दिया जाता है। और तुम्हें चूना लगाने के लिए जब ऐसा लिखते हैं तो बच्चे
कंफ्यूज होकर के इसे समझ लेते हैं कीटोन, इसे समझ लेते हैं आपका बेटा कौन सा, इसे समझ लेते हैं CHO, ठीक है। और कई जगह तो ऐसा तोड़ के भी लिख देता है, ऐसा लिख देता है ऐसा, तो बच्चे समझ लेते हैं इसको CHO। तो ऐसा मत करना, ये सब एक ही चीज है ना, एक ही खेत की मूली है सारी सारी, ठीक है। तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा देख करके। अंत में इसका लगता है प्रत्यय, और प्रत्यय होता है ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ठीक है। चलिए, ओके, दैट्स इट। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा सारे बच्चे, ये क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। ये टॉपिक समझ नहीं पाए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, IUPAC हर किसी के बस की बात नहीं होती। कार्बन और उसके यौगिक में मैंने कहा सबसे पहला रूल ही था आपके पास, मैंने लिखवाया था कि आपको ये 4 चीजें करनी आनी चाहिए। कार्बन की गिनती आनी पड़ेगी, आपको पहचान करना है कि संतृप्त है या असंतृप्त है। संतृप्त है तो आपको पता है कौन आएगा, एल्केन आएगा। एल्कोइन कौन होता है, जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बंध होता है। दूसरा, असंतृप्त में क्या होता है, आपके पास में या तो एल्कीन होगा या तो बेटा आपके पास में अल्काइन होगा। अल्काइन कौन होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में 3 बंध पाए जाते हैं, इनके अंत में लिखते हैं हम लोग आइन, ठीक है। पहचान इनकी है आइन। एल्कीन में कार्बन कार्बन में डबल बंध पाया जाता है और इसे लिखा जाता है एल्कीन। अंत में क्या आएगा, इसके इन आएगा। फिर बात करते हैं प्रकारात्मक समूह, जो मैंने बता दिए, क्लोरो, ब्लूमो, है ना, आपके पास में अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, एल्डिहाइड, ये आपके पास में प्रकारात्मक समूह होते हैं, इनकी पहचान करनी है। और फिर आपको श्रृंखला और शाखा के नामकरण करना पड़ता है। तो यही आपके 4 चीजें हैं। अगर ये 4 अच्छे से आती है तो आपका सब कुछ डन हो जाएगा। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर गाइस। और इस पे बेस्ड हम लोग करेंगे क्वेश्चंस अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, सभी लोगों को शब खैर।